अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो खस्ता लेयर नमक पारे हैं। अगर आपने ये एक बार बना लिए तो नमक पारे बनाना भूल जाएंगे, इतने मज़े के होते हैं। आपका जब दिल चाहे आप चाय के साथ इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत आसान और खाने में बहुत क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी इस रेसिपी तक। इसको किस तरह बनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैंने लिया है मैदा, जिसको मैंने पहले से छान लिया था और आप भी इसको छान लीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 नमक और 1/4 ही मैं डाल रही हूँ अजवाइन और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ये ज़ीरा। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें तेल। और अब उसके साथ में इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा इसको हम गूँधेंगे। इसकी नरम और सॉफ्ट हमें इसकी डो तैयार करनी है। अब थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है ताकि अच्छी तरह से ये गूँध जाए। हमें इसको इस तरह गूँधना है जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, इस तरह इसको पंच लगाने हैं। और देखिए मैं लगा भी रही हूँ पंच। और अब ये मैंने ये डो जो है तो तैयार कर लिया और इसको हम 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पर रखूँगी। और पहले मैं इसमें ब्रश से मैं ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ ताकि 10 मिनट का इसको रेस्ट मिल जाए। अब हम इसके लिए साटा तैयार कर लेते हैं और इसके लिए हमने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें डाल रहे हैं घी। और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप देखें कि मैं इसको अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स भी कर रही हूँ। इसको अब हम इतना मिक्स करेंगे कि स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमने ये पेस्ट भी तैयार कर लिया और हमको इतना ही ये रखना था और ये हमारा साटा तैयार हो गया है। और अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ, जो कि बहुत नरम और अच्छी सी ये तैयार हो गई। और हम दोबारा से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसका गोल सा पेड़ा बनाते हैं। और अब हमने इसका रोल बना लिया था। इसके अब हम 4 पीस बना रहे हैं और बराबर हिस्सों में हम इन 4 इसके अब हम पेड़े बना लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं इसके पेड़े भी बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके चारों पेड़े जो हैं तो बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब थोड़ा सा हम अपने काउंटर पर मैदे को डस्ट कर रही हूँ और इसमें मैं हल्का सा इसको मैं फ्लैट बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेल रही हूँ। और इसको बिल्कुल बारीक बिल्कुल पतली रोटी हमें इसकी बेलनी है। और आप देखें कि ये इतनी ही पतली रखनी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह मैं ये चारों रोटियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखें चारों रोटियाँ भी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब हम 1 बाय 1 इसको इस पर हम लगा रहे हैं, साटा की लेस इस पर हम कर रहे हैं। और अब ये इसको अच्छी तरह से मुझे ग्रीस कर लिया है। और अब मैं दूसरी रोटी भी इस पर लगा के इसी तरह रख रही हूँ और इस पर भी हमको इसी तरह से ये साटा इस पर लगाना है। और ये देखें आप कि मैं ब्रश की मदद से इसको इस तरह लगा रही हूँ। इसी तरह से हमें सारी रोटियां हमको इसी तरह एक के बाद एक रखनी है और उस पर साटा लगाना है। और जो सबसे ऊपर वाली रोटी है उस पर भी हमको साटा हमने लगा लिया है। और अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ एक तरफ से और इस पर भी हमको साटा ही लगाना है। आप देखें कि मैं इस पर भी ब्रश कर लेती हूँ और ये बड़े अच्छी तरह से ये ब्रश हो रहा है। और ये दूसरी तरफ से भी हमें इसको फोल्ड कर लिया है हमने। और मैं इस पर भी साटा लगाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बने। और अब मैं इस पर भी मैंने लगा दिया है। और आप देखें कि ये हमारा जिस तरह से हम पराठा तैयार करते हैं, पराठे का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने ये तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको इस पर थोड़ा सा मैं फिर दोबारा
मैदे को डस्ट करूँगी इस पर, और उसके बाद मैं इस पर इसको हल्का हल्का सा दबाऊँगी। पहले हाथ की मदद से मैं दबा रही हूँ और फिर मैं इसको बेलन से बेलूँगी। मैं इसको बेल रही हूँ। और अब मैंने, आप देख सकते हैं कि इसको इतना बड़ा बेल लिया है, और अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको काट भी रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस शेप में चाहें काट लें। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँगी। मैं इसको नाइफ़ की मदद से काट रही हूँ, और आप अगर चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी आप इसको काट सकते हैं। और आपको जो इसका साइज़ रखना हो आप वो साइज़ आप उसका ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना इस तरह काट लिया है। और अभी मैंने काट चुकी हूँ, और अब मैं इसको रख रही हूँ सब। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये सारे मैंने काट लिए हैं और काट कर एक जगह रख दिए हैं। और अब ये मैंने ऑयल लिया था कढ़ाई में, उसके पहले से मैं गरम होने के लिए रख दिया था। और बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम कचौरियाँ फ्राई करते हैं, बिल्कुल आहिस्ता, इस तरह हमने बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रखा है। बाद में हम इसको मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ही खुलती हैंगी। एकदम से अगर हम तेज़ ऑयल में पकाएंगे तो इसकी फिर लेयर नहीं निकलेंगी और ये जल भी जाएंगी। और आप देखें कि ये 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, और ज़्यादा इसको हिलाएंगे झुलाएंगे भी नहीं, ताकि आहिस्ता इसकी लेयर इसकी निकल कर बाहर आए। और आप देखें कि मैं इसको, आप देख भी सकते हैं कि देखें लेयर आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुद आ रही है। और अब मैं अपने चिमटे की मदद से मैं इसको पलट भी रही हूँ। 1 मिनट के बाद मैंने इसको पलटना शुरू करा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता, और मैं उस वक्त तक इसको पकाऊंगी। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 से 2 मिनट लगते हैं। और मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाए। और ये 2 से 3-4 मिनट में ये पक के तैयार हो जाते हैं। आप देखें कि इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आना शुरू हो गया है। और देखें कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये। और अब मैं इसको निकालती हूँ, और मैं आपको निकाल कर इसको दिखाती हूँ। देखें इसकी लेयर, देखें कितनी प्यारी बनी है इसकी लेयर। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्लेट में निकाल भी लिया है। और जो हमारे बाकी बच गए थे वो मैं दोबारा इनको फ्राई कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसी तरह इसको लो फ्लेम पर ही करा है, और आहिस्ता आहिस्ता ही ये फ्राई हो रहे हैं। और आप देखें कि ये इनकी भी लेयर इसी तरह निकल कर आएंगी, और ये 2 से 4 मिनट में ये भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप देखें कि ये मैंने इसको 1 मिनट के लिए उसी तरह जैसे पहले छोड़ा था, इसी तरह फिर इनको छोड़ा है। और अब मैं इसको आराम आराम से चला रही हूँ, ताकि इसकी लेयर टूटे भी नहीं और लेयर अच्छी तरह से गोल्डन होकर निकल भी आए। और आप देखें कि ये गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं, और उतने ही क्रिस्पी उतने ही क्रंची बने हैं। और ये 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं, बहुत 5 मिनट में बस ये तैयार हो जाएंगे। और जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं और इसको खाएं। देखिए मैंने इसको प्लेट में डिश आउट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि देखें कितनी इसकी लेयर्स बनकर आई निकली हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। आप लोग जल्दी से मुझे लाइक और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।